आज हम बात करते हैं शशिदेव अप्सरा साधना के बारे में। यह जो साधना है जीवन में उमंग लाने की क्रिया है। प्रेमिका के रूप में शशिदेव अप्सरा सिद्ध होने पर पूरे श्रृंगार से युक्त होकर के आपकी आंखों के सामने रहती है। देवताओं को भी सम्मोहित करने वाली इस अप्सरा की साधना अपने आप में एक सौभाग्य है। अप्सरा से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं उसमें शशिदेव अप्सरा साधना अपने आप में सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय मानी गई है, क्योंकि शशिदेव अप्सरा अत्यंत दयालु स्वभाव की है और जल्दी ही सिद्ध होकर के प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाती है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद शशिदेव अप्सरा जीवन भर साधक के नियंत्रण में रहती है और साधक जो भी आज्ञा देता है उसका मन लगा करके पालन करती है। शशिदेव अप्सरा साधक को प्रेमी के रूप में ही अनुभव करती है, उसकी निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है और उसे अपने जीवन के में संपन्न कर ऐश्वर्यवान बनने के सहयोग करती है। शशिदेव अप्सरा बहुत अधिक सुंदर, तेजस्वी और सौंदर्य की साकार मूर्ति है। अत्यंत नाजुक और कमनीय और 16 साल की युवती के रूप में साधक के सामने उपस्थित होती है और दृश्य या अदृश्य रूप में उसके सामने रहती है और उसका कार्य करने पर उसे प्रसन्नता महसूस होती है। आज के युग में मेरा कहा हुआ सुनकर के सामान्य व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। जिसको बुद्धि में कुंठा है ना, दिमाग खराब है उसका, जो संसार में अपने आप को ही बुद्धिमान समझ बैठे हैं ना, उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकते, जो पग पग पर आलोचना करने में ही अपनी शान समझते हैं। उनको साधना के बारे में कुछ बताना बेकार है, क्योंकि वह मंत्र साधना करना तो चाहते ही नहीं, सिर्फ कुतर्क के द्वारा अपनी बात मनवाने में ही शान समझते हैं। क्या हमारे ऋषि मुनि ने जो मंत्रों का वर्णन किया गया है वह सही नहीं है? भर्तृहरि ने एक स्थान पर कहा है कि उल्लू दिन को अपनी आंखें बंद किए रहता है और उसको यदि पूछा जाए तो वह दृढ़ता के साथ यही कहता है कि आकाश में सूर्य उगता ही नहीं, या सूर्य जैसा कोई देवता है ही नहीं और सूर्य से किसी प्रकार की रोशनी नहीं होती, तो इसमें सूर्य का क्या दोष। ठीक इसी प्रकार आज के वातावरण में सांस लेने वाले साधक भी इसी प्रकार से यदि अविश्वास की दीवार पर खड़े होकर कहें कि साधना होती ही नहीं या अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं, तो इसमें तपस्वियों, शास्त्रों और गुरु का क्या दोष। क्या ये गलत लिख कर गए हैं? क्या हमें जो बता कर, जो ज्ञान देकर गए हैं, गलत देकर गए हैं? देखो, अप्सरा साधना संभव है और इसे कोई भी साधक अगर पूरे मनोयोग से संपन्न कर सकता है। जब मुझे इस साधना का लाभ हुआ, जब मैंने इस साधना में सफलता पाई है, तो आप भी सफलता पा सकते हैं। यह साधना कठिन नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि आप में विश्वास हो, धैर्य हो और अपने मार्गदर्शक या फिर गुरु के प्रति आस्था हो और हमारे शास्त्रों के प्रति विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही जीवन में सब कुछ संभव है। जो प्रयत्न करता है वह सफल अवश्य होता है। किसी भी युद्ध को बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं जीता जा सकता। ठीक इसी प्रकार साधना में यंत्रों की आवश्यकता होती है और उसके द्वारा ही साधना के युद्ध को जीता जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि शशिदेव अप्सरा साधना का विधान क्या है महाराज। यह साधना मात्र 8 दिन की साधना है। किसी भी शुक्रवार से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है। अगले शुक्रवार को इसका समापन होना होता है। वैसे तो किसी भी साधना को नियम पूर्वक एक स्थान पर संपन्न करना चाहिए, परंतु यदि इन 8 दिनों में साधना काल में किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े तो वहाँ पर बैठ करके भी रात्रि में इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है और इसमें रात में ही संपन्न करना चाहिए। इस साधना में किसी प्रकार के विशेष वस्त्र या आसन की जरूरत नहीं है। साधक चाहे तो धोती या फिर किसी अन्य प्रकार के साफ सुथरे वस्त्र पहन करके भी साधना कर में बैठ सकता है। साधना काल में अपने शरीर पर शशिदेव अप्सरा इत्र जल लगा करके साधना में बैठता है तो ज़्यादा उचित रहेगा।
सामने किसी पात्र में किसी भी प्रकार के सुगंधित फूल बिछा करके, कोई भी फूल हो, गुलाब हो, गेंदा हो, कोई भी सुगंधित फूल हो, उस पर शशि देव अप्सरा यंत्र स्थापित करना है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। फिर यंत्र पर केसर का तिलक लगाएं। फिर अपने दाहिने हाथ पर बाएं हाथ से केसर से शशि देव अप्सरा ही नमन अक्षर लिखे और फिर दाहिने हाथ से ही हकीक माला से मंत्र का जाप करें और माला अप्सरा के बीज मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। यह साधना आरंभ करने से पहले सुंदर, आकर्षक, मनमोहक अप्सरा के बारे में मन में सोचना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। इसके बाद आप 51 माला मंत्र की जाप करनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्लीं गच्छे शशि देवे अप्सराय नमः। 51 माला मंत्र जप होने के बाद साधक विश्राम करे। इस प्रकार नित्य करे 8 दिन तक, परंतु अपनी साधना का रहस्य किसी को भी न बताएं। यदि इन 8 दिनों में कुछ दृश्य दिखाई भी दें तो किसी को ना बताएं, चुपचाप रहें। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, यह अप्सरा आपको तीसरे दिन आपके कमरे के अंदर उपस्थित रहेगी, मेरी गारंटी है। अगले 8वें दिन शुक्रवार की रात्रि को बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहक शशि देव अप्सरा साधक के सामने उपस्थित होगी और वचन देती है कि जब भी साधक उसे स्मरण करेगा वह उपस्थित होगी और उसे दी गई आज्ञा का यथायोग्य पालन करेगी। तब साधक अपने आसन से उठ करके खड़ा हो और जो पात्र में रखे हुए यंत्र को उठा करके किसी साफ कपड़े में लपेट कर किसी गुप्त स्थान पर रख दे, आपके सिवाय कोई देखे ना। आपको जब भी इस यंत्र को स्पर्श करके 11 बार ओम ह्लीं गच्छे शशि देवाय अप्सराय नमः जब भी बोलेंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और उसे जो भी कार्य सौंपा जाएगा वह अवश्य पूर्ण करेगी। यह साधना किसी भी आयु के साधक सिद्ध कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि साधक साधना करते समय जो ये नियम हैं, आवश्यक नियम, उनका पालन करें और यह साधना प्रेमिका के ही रूप में करें। अगर आपको प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है तो आपके परिवार को कोई परेशानी नहीं है। जब आप बुलाएंगे तो ये आएगा आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, और ना लगी है तो भाई मत करो।